तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 400 का 64% कितना होता है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि 400 का 64% कितना होता है। तो ये हमारा हो गया 400 गुणे यहाँ पे 64 हो गया 64 और बाई यहाँ पे हम 100 कर देंगे। तो जो ये शून्य इसके साथ और ये शून्य इसके साथ कट गया। अब यहाँ पे बचा 4 इंटू 64 4 गुणे 64 और दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो 256 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 400 का 64% 256 होता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह के मैथ्स के वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ के वीडियो कैसे बना सकते हैं। देखिए यूट्यूब के अंदर जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं उनमें से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे चैनल है जो मैथ के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैथ के वीडियो बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो मैथ का ज्ञान होना चाहिए जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, और जो दूसरी चीज़ है उसके लिए आपके पास एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे आप लिख के समझा सकें और मैथ के सवाल को बना सकें। तो बहुत सारे लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैथ के सवाल नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा कि बिना डिजिटल बोर्ड के आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से कैसे इस तरह के मैथ्स के वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ मैथ्स के वीडियो नहीं बना सकते, आप इसमें जियो पॉलिटिक्स के वीडियो बना सकते हैं, इसमें आप PDF वाले वीडियो बना सकते हैं, बहुत तरह के वीडियो यहाँ पे आप बना सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाया है। तो ये जैसे ये मैथ्स का सवाल हो गया, इसके बाद मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अगर आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई मैप आप समझाना चाहते हैं या फिर आपके सामने कोई ड्राइंग है उसको आप समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक पूरी दुनिया का एक मैप है और इसमें मुझे कोई चीज़ पढ़ाना है। मैंने देखा है खान सर के वीडियो को, खान सर कुछ इसी तरह का मैप लेते हैं और फिर पढ़ाते हैं कि भाई भारत, मैंने एक जो लेटेस्ट उनका वीडियो देखा था जिसमें इंडिया और ईरान के रिलेशन के ऊपर वीडियो था कि इंडिया के लिए ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है और ईरान के लिए इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सेम इसी तरह का मैप देखा था, इसलिए मैंने मैप ढूंढ के ये डाउनलोड किया था। तो यहाँ से हम कोई भी चीज पढ़ा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हो गया और यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा हो गया रशिया, ये कुछ रशिया हो गया, और यहाँ पे हमारा चाइना हो गया, और इधर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ईरान हो गया, शायद यही ईरान है। तो यहाँ पे ये 4 बार बंदरगाह है और यहाँ से हम अपने माल को सप्लाई करते हैं, फिर हमारा माल यहाँ से होते हुए रशिया, यहाँ से होते यूरोप और अफ्रीका जा सकता है। तो इस तरह से खान साहब ने पढ़ाया था तो मैंने बस उन्हीं का नकल किया यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितना बढ़िया वीडियो बन रहा है। इसके अलावा आप इसमें PDF यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा फोटो उसको लगा के पढ़ा सकते हैं, या फिर आप लिख के पढ़ा सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहें वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं और लिख के यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे आप चाहें लिख के उन सारी चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो मुझे मैथ तो आती नहीं है, मैंने एक छोटा सा सवाल इंटरनेट से ढूंढ लिया था, उसको कैसे सॉल्व करना वो भी मैंने ढूंढ लिया था और वो आपको करके मैंने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि इस जो सॉफ्टवेयर है इसमें कौन कौन से फीचर हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो एक फ्लोटिंग विंडो आपको दिखेगा, आप इसको यहाँ वहाँ जहाँ चाहें वहाँ फ्लोट करा सकते हैं। और इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला है, जब इसे आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा फुल स्क्रीन मोड में हो जाता है जैसा कि अभी है। इसके बाद इसमें जो ये 1/4 दिख रहा है, ये जो है ये पेज नंबर है, यानी कि 4 पेज टोटल खुले हुए हैं जिसमें ये पहले पेज पे है। अगर मैं इसके बाजू के एरो को क्लिक करूँ तो देखिए दूसरे पेज पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अब 2/4 नजर आएगा आपको। देखिए यहाँ पे 2/4 आएगा, यानी कि अब मैं दूसरे पेज में पहुंच गया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप पहले एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पहले पेज पे आ सकते हैं। बहुत कमाल का फीचर है। इसके अलावा नीचे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पेंसिल है, 3 कलर यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा इन 3 कलर के अलावा आप बहुत सारे कलर ले सकते हो, लेकिन 3 कलर सेलेक्टेड रहते हैं। जैसे अभी मेरे पास ब्लैक है, मैं एकाएक रेड लेना चाहूँ तो रेड वाले पे, बीच वाले पे क्लिक करूंगा, देखिए बीच में गोला यहाँ पे आ गया। अब मैं जो भी लिखूंगा रेड में लिखाएगा। येलो लेना चाहूँ तो जो भी लिखूंगा अब येलो में। तो 3 कलर तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और इंस्टेंट उन तीनों कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर। इसके बाद ये इरेजर आता है। इरेजर भी 2-3 टाइप का है। जो पहला इरेजर है, इसको लेंगे तो आप किसी चीज को मैनुअली कुछ इस प्रकार से इरेज कर पाएंगे। अगर हम दूसरे वाले को लेंगे तो एक साथ हम अगर इस पूरे गोले को बना दे तो ये पूरे को इरेज कर देगा। जैसे अगर मुझे इसे इरेज करना है तो ये ऐसे कर दूंगा तो ये इरेज हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है, जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये भी इरेजर है। तो ये क्या करता है कि या तो इस पेज पे, पेज नंबर 1 पे जितनी चीजें हैं उन सबको डिलीट कर देगा, या फिर अप्लाई टू ऑल पेज अगर आप करते हैं तो ये जितने भी पेज ओपन कर रखे हैं आपने उसमें जितनी भी चीजें
सबको ये डिलीट कर देगा। तो ये 3 प्रकार का इरेजर हो गया। इसके बाद यहाँ शेप का ऑप्शन आता है। शेप के ऑप्शन में बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है, जो ये वाला पहला वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे शेप यहाँ खुल के आ जाएंगे। किसी भी शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे शेप यहाँ पे है। यहाँ से आप एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और फिर इस तरह से। इसके बाद जो ये है यहाँ पे क्यूब, 3D क्यूब वगैरह, स्क्वायर क्यूब, जो भी चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ करके अगर कुछ पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर टेबल बना सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन है, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक ड्राइंग कैनवास बन गया, यानी कि जो भी आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे इसको ये सही करके दे देगा। आप एक गोला बनाएंगे और इसको ये सही कर देगा। आप एक लाइन खींचेंगे, इसको सीधी कर देगा। आप टेढ़ी लाइन खींचेंगे, इसको कुछ इस तरह से कर देगा। तो ये बहुत कमाल की चीज है। इसके बाद टी आता है। टी को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने ऊपर सवाल टाइप किया है, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ये स्टिकी नोट है, जिसका मुझे कोई खास जरूरत नहीं है तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। स्टिकी नोट आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। इसके बाद जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फोल्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये फोल्डर का ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फोल्डर, यहीं से सारा गेम होता है। इस फोल्डर को जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल है, आप क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हैं, ओपन OLF कर सकते हैं। इंपोर्ट फाइल, अगर आपको कोई भी चीज इंपोर्ट करना है, यानी कि इमेज, वीडियो, ऑडियो या फिर PDF, वो सारी चीज यहाँ से आप इंपोर्ट करके ला सकते हैं। जैसे अभी नीचे मैंने जो फोटो दिखाया था जियो पॉलिटिक्स वाला, वो मैंने यहीं से इंपोर्ट किया था। इसके बाद सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट आपने अभी बनाया है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, बाद में फिर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज आपके स्क्रीन पे है वो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में, PNG में, JPG में, BMP में या फिर IWB में। इन सारे फॉर्मेट के अंदर आप इसको अपने जो भी आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसको सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है और फिर QR कोड शेयर है। प्रिंट में आप प्रिंट निकाल सकते हैं और QR कोड शेयर के माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें ये हो गई। अब सबसे पहले तो मैं जो भी चीजें हैं इन सबको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर अगला चीज बताता हूँ। अब इसके बाद देखिए ये वाला फोल्डर है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें आ जाएंगी, जहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें हैं। अच्छा, आप अपने जो आप पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ आपको कोई इमेज चाहिए तो आप सिंपली इमेज सर्च क्लिक करके यहीं पे आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉगिन होना पड़ेगा और ये बिल्कुल फ्री है। मैंने लॉगिन नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मैं अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। आप लॉगिन करिए और सारी चीजें यहीं पे कर लीजिए। ऊपर देखिए यहाँ पे ऑल फीचर लिखा हुआ है, आप सिंपली इसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज सर्च आ जाएगा। यूट्यूब आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। टूल्स है, टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूरल वगैरह, यहाँ पे स्केल वगैरह आ जाएगा। आप इसे स्केल की हेल्प से आप यहाँ पे आप लाइन वगैरह खींचना चाहते हैं, जितना बड़ा छोटा आप लाइन वगैरह खींच सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का गियर का आइकन, इसे क्लिक करके आप यहाँ पे जो इस पे लिखा हुआ है उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंच को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इंच में, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। MM ला सकते हैं, CM ला सकते हैं, इंच ला सकते हैं। तो ये सारी कमाल की चीजें हैं। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्रॉस बटन दबाएंगे, ये बंद हो जाएगा। तो इतने सारी चीजें हैं इसमें। ऑल फीचर एक बार और जाते हैं, यहाँ पे पॉपअप क्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि इन सबको आपको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो मुझे इतनी जरूरत नहीं थी और मेरा इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लॉगिन नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और कमाल की चीज है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो आपको आइकन दिख रहा है, ये बहुत कमाल की चीज है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनबिल्ट एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कोई भी चीज आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो ये काफी कमाल का है। कोई फोटो कुछ आपको चाहिए तो वो सारी चीजें यहाँ पे इनबिल्ट आप यहाँ से ब्राउजर में ब्राउज कर सकते हैं। तो ये पूरा फीचर भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वही फिर बात, इंटरनेट नहीं है और शायद 1-2 दिन तक ही बड़ा प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का, तो ये जुड़ नहीं पा रहा था। तो खैर हमें उतना मतलब नहीं है। जो हमारा मेन मकसद है वो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, जहाँ पे हम कोई भी फोटो इंपोर्ट करें और चीज़ों को पढ़ा लें। जैसे मैं एक
एक चीज़ इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इमेज में जाता हूँ और मान लीजिए कि मेरे पास एक ये ड्राइंग है, यहाँ पे मुझे इसमें कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गया, पेंसिल के आइकन को क्लिक किया, मेरे पास 3 कलर आ गए। अब जो भी पहला ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर से एक्सप्लेन कर लूंगा। फिर बीच में चाहता हूँ कि मैं रेड कलर से यहाँ पे एक्सप्लेन करना, तो मैं रेड कलर से भी एक्सप्लेन कर लूंगा। जो भी चीज़ें मुझे पढ़ानी है मैं यहाँ पे बता दूंगा। फिर मुझे येलो कलर चाहिए तो मैं येलो कलर भी यहाँ से ले सकता हूँ, या फिर येलो कलर की जगह मुझे ब्लू या पर्पल लेना है तो मैं ब्लू और पर्पल ले सकता हूँ। और कुछ इस तरह से 3 कलर अब मेरे येलो हट के मेरे पास ब्लू आ गया, रेड आ गया, ब्लैक आ गया। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, जो भी मुझे समझाना है। अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को हम कैसे करते हैं। तो ये बहुत कमाल का व्हाइट बोर्ड है। अच्छा, अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप से बना रहा हूँ, और लैपटॉप से जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अगर आप इस पर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पेन टैब चाहिए। अगर आपके पास पेन टैब है तो आप लैपटॉप से इस तरह का वीडियो बना सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप पेन टैब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में ये जो सॉफ्टवेयर है ये मोबाइल के लिए भी है, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी है, ये आईफोन, आईओएस, आईपैड सब के लिए है। लेकिन जो मोबाइल एंड्रॉयड के लिए जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका ओल्ड वर्जन चाहिए। न्यू वर्जन में ये काम नहीं करता है। न्यू वर्जन में बस छोटा सा स्क्रीन आता है, फुल स्क्रीन मोड में नहीं होता है। तो ये आपको अगर मोबाइल में करना है तो आपको ओल्ड वर्जन ढूंढना पड़ेगा, और प्ले स्टोर के अलावा से आप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। न्यू वर्जन प्ले स्टोर पे है पर ओल्ड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, और ये मैं पेन टैब का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, देखिए ये है माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड। आप में से लगभग सब लोग जानते होंगे इस व्यू बोर्ड को, बहुत पॉपुलर व्यू बोर्ड है। आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करने के बाद आप वहाँ सर्च करिए माई व्यू बोर्ड यहाँ पे, और जैसे ही माई व्यू बोर्ड सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। इसमें myviewboard.com वाला ये ऑप्शन जो डाउनलोड का है, आप इसे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे इस वाले पेज पे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विंडो के लिए। अगर आप चाहते हैं विंडो कंप्यूटर में डाउनलोड करना तो आप विंडो 64 बिट को क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड के लिए तो गूगल प्ले आप क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड एपीके चाहिए तो आप तीसरे नंबर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास iOS है, यानी कि आपके पास आईपैड है, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो iOS ऐप स्टोर को क्लिक करके आप इसको अपने आईपैड, आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, तो आप अपने कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत कमाल का है, बिल्कुल फ्री है। जो भी फीचर मैंने अभी इस्तेमाल किए ये सारे फीचर बिल्कुल फ्री है, और आप इसका इस्तेमाल करके वीडियो बना सकते हैं, यानी कि स्क्रीन को रिकॉर्ड करिए और वीडियो बना लीजिए। बहुत कमाल की वीडियो बन के आती है। और अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो देखिए ये वाला बटन क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन नहीं करेंगे तो भी इतने सारे फीचर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो मैथ का वीडियो बनाने के लिए इससे अच्छा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि अगर आपको मैथ का वीडियो बनाना है तो आप सीधा मैथ के सवाल का फोटो लेके यहाँ पे सीधा अपलोड कर सकते हैं। आप मैथ का फोटो लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, और फिर नीचे उसको आप हल करके दिखा दीजिए कि आपने कैसे उसको हल करना है। इसके अलावा जो मैप वगैरह जियो पॉलिटिक्स पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं। तो पेन टैब अगर आपके पास नहीं है तो पेन टैब का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पेन टैब खरीद सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको एक यहाँ पे स्टाइलर ख़रीद लेना होगा। 200-250 रुपये का स्टाइलर आता है, वो आप ख़रीद लीजिए और अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में ध्यान रखना होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल में आपको इसका पुराना वर्जन चाहिए। नए वर्जन में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से फुल स्क्रीन मोड में नहीं आता है। तो आपको पुराना वर्जन गूगल में सर्च करना है और वहाँ से आप एपीके, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पुराना वर्जन। तो आप इसका पुराना वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत कमाल का है, बहुत मज़ा आएगा आपको एजुकेशनल वीडियोस बनाने में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।